मैं बस फूल सजाने के लिए एक फूलदान ढूंढ रही थी, लेकिन तभी मेरा सिर जोर से टकरा गया और अगले ही पल मेरी बंद आंखों के सामने रोशनी लौट आई। मैं देख सकती थी, इतने सालों बाद मैं सच में सब कुछ देख पा रही थी। मैं खुशी से पागल हो गई। सबसे पहले मैं ये खबर अपने पति को बताना चाहती थी, लेकिन तभी मेरी नजर उसके कपड़ों पर पड़ी, एक लिपस्टिक का निशान और किसी दूसरी औरत का बाल। मेरे हाथ कांप गए, क्योंकि जब मैं अंधी थी तब शायद वो किसी और के साथ था। घर में हमारे अलावा सिर्फ एक बूढ़ी नौकरानी रहती थी, लेकिन वो ना मेकअप करती थी न परफ्यूम लगाती थी, इसलिए शक सीधा मेरे पति पर गया। तभी नौकरानी उसके कपड़े तह कर रही थी और अचानक उसकी जेब से एक नकली नाखून गिर पड़ा। उस पल मेरे सारे भ्रम टूट गए। मेरा पति सच में मुझे धोखा दे रहा था। तभी मेरी सबसे अच्छी दोस्त घर आई। वो मेरे पति की कंपनी में ही काम करती थी। पहले मुझे लगा शायद वही मुझे धोखा दे रही है, लेकिन उसके हाथों में नकली नाखून नहीं थे। फिर उसने बताया, आजकल कंपनी की एक सेक्रेटरी हर बिजनेस ट्रिप में तुम्हारे पति के साथ जाती है। बस अब मुझे उस लड़की को देखना था, इसलिए मैं अपनी दोस्त के साथ कंपनी पहुंच गई। जैसे ही मैं अंदर गई, सारे कर्मचारी धीरे धीरे फुसफुसाने लगे और तभी मेरी नजर पति के ऑफिस पर पड़ी। दरवाजा बंद था, पर्दे भी पूरी तरह खींचे हुए थे। मेरे दिमाग में हजार गंदे ख्याल आने लगे। मैं गुस्से में सीधे अंदर घुस गई, लेकिन अगले ही पल पूरा कमरा रंग बिरंगे कागजों से भर गया। हैप्पी बर्थडे में जम गई, क्योंकि आज मेरा जन्मदिन था और मेरा पति मेरे लिए सरप्राइज प्लान कर रहा था। उसने प्यार से मेरा हाथ पकड़ा और पूछा, तुम ठीक हो ना? उस पल मुझे लगा शायद मैं गलत थी, शायद मैंने उस पर बेवजह शक किया। फिर उसने सब कर्मचारियों को बाहर भेज दिया। वो मुझसे अकेले में बात करना चाहता था। मैं बहुत खुश थी। मैं उसे बताने ही वाली थी कि मेरी आंखों की रोशनी वापस आ चुकी है, लेकिन तभी उसका फोन बजा और वो थोड़ा दूर जाकर बात करने लगा। उसी वक्त मेरी नजर टेबल पर रखी एक रिपोर्ट पर गई, प्रेगनेंसी रिपोर्ट, लेकिन वो मेरी नहीं थी। मेरी सांस रुक गई। मैंने बिना कुछ बोले उसकी फोटो खींच ली। तभी मेरे पति ने कहा, आज कंपनी में तुम्हारे लिए बड़ी पार्टी रखी है। पार्टी में सब लोग मेरे पति की तारीफ कर रहे थे। इतनी वफादारी आजकल कहाँ मिलती है, अंधी पत्नी का इतना ख्याल रखता है। मैं बस चुपचाप सब सुन रही थी। तभी एक लड़की मेरे सामने आकर रुकी और उसे देखते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसने वही ड्रेस पहन रखी थी जो मैंने खुद डिजाइन करवाई थी। अब मुझे यकीन हो गया, यही वो लड़की है, लेकिन मुझे सबूत चाहिए था। इसीलिए मैंने अंधी होने का नाटक जारी रखा और जानबूझकर अपनी शैंपेन उसके ऊपर गिरा दी। वो मजबूरी में कपड़े बदलने ऊपर चली गई और अगले ही पल मेरा पति भी चुपके से उसके पीछे चला गया। उस पल मेरे अंदर सब खत्म हो चुका था, लेकिन असली झटका अभी बाकी था, क्योंकि सिर्फ मेरा पति ही नहीं, वो दोनों मिलकर मेरी कंपनी के शेयर भी मुझसे छीनना चाहते थे। लेकिन इस बार मैं अंधी नहीं थी, ना आंखों से, ना भरोसे से, और अब उन दोनों का खेल खत्म होने वाला था।